नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया भर में जहां जहां जिस को मौका मिल रहा है, इस दौर का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन के युद्ध में, दूसरी चीज़ों में, जब पश्चिमी दुनिया, जो लोकतंत्र की समर्थक दुनिया है, लोकतंत्र जिसका अपना प्यार है, वो दुनिया जहां यूक्रेन युद्ध में उलझी, दुनिया भर में सरकारों पे कब्जा करने और लोकतंत्र से पीछा छुड़ाकर अपनी तानाशाही कायम करने की छटपटाहट साफ दिखाई देने लगी है। दिल की बातें नेताओं की बाहर आ गई हैं। सिर्फ भारत के बारे में बात करें तो गलत होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारत से बहुत नज़दीक है। हमारे भारत के जो सत्ताधारी नेता हैं, उनके साथ में उस देश की मोहब्बत बहुत ज़्यादा चर्चित है। उस देश के अंदर भी दक्षिणपंथियों का शासन है, भारत में भी दक्षिणपंथियों का शासन है, लेकिन कुछ अंतर भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, किस तरफ दुनिया बढ़ रही है और किस तरह उसकी तमाम सारी तरफ से निंदाएं हो रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आजकल पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को नष्ट करने की एक नीति बहुत प्रसिद्ध हो रही है और बहुत उस पर बातचीत हो रही है, उसकी बहुत निंदा की जा रही है। और वो नीति है कि जो सरकारें हैं उनकी न्यायपालिका पे कब्जा कर लेने की कोशिश, न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिश। और जो नेता लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जुडिशरी सबसे बड़ा सिरदर्द है, ये हमको मनमानी नहीं करने देता, इसलिए सबसे पहले इसका टेटुआ दबा दो। सबसे ज़्यादा ताज़ा मामला इजराइल का है। जब आप इजराइल की खबर को जानेंगे तो आपको भारत दिखेगा उसमें। 1 लाख लोग इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 लाख लोग। और ये लोग अलग अलग शहरों में जैसे तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, बीरशेवा वगैरह में सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों में एयरफोर्स के पायलट शामिल हैं, इन लोगों में सेना के जवान शामिल हैं, इन लोगों में विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, इन लोगों में वकील शामिल हैं और बहुत सारे प्रबुद्ध लोग अलग अलग जगहों के खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सब लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू इजराइल के वो प्रधानमंत्री हैं जिनका प्रचार स्वयं मोदी जी ने किया था। वहाँ जो होर्डिंग लगे थे उसमें मोदी जी का फोटो नेतन्याहू के साथ लगा हुआ था। नेतन्याहू और योगी और मोदी जी बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और आपको याद होगा कि पेगासस की डील पे जब खुलासा हुआ तो उसमें यह आरोप लगा था कि पेगासस की खरीद, एक समुंदर के किनारे एक प्लांट था खारे पानी को पीने योग्य बनाने का, उसका डेमो करते हुए बीच पे दोनों नेता घूम रहे थे और पेगासस की खरीद का प्लान बना। जो प्लान बना उसमें पेगासस की कीमत शामिल नहीं थी। जैसे कि आप दुकान पे सामान लेने जाएं और कहें भैया राशन दे दियो और इसमें 25 रुपये राशन में तेरे को जिसमें बढ़ाने बढ़ा दियो, तू मुझे एक आइसक्रीम अलग से दे देगा और उस आइसक्रीम के पैसे आइसक्रीम करके नहीं लिखे होंगे। इसी प्रकार से जो डिफेंस डील हुई हमारी, जो हमने इजराइल से खरीदा, ऐसा आरोप था, उन डिफेंस डील में पेगासस हमको डाल के दे दिया गया और उसमें कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि भारत ने पेगासस खरीदा है, लेकिन उसी डिफेंस डील में खरीदा गया। नेतन्याहू और मोदी जी के साथ हुआ। तो इन दोनों की दोस्ती के रेफरेंस में ये बात आ रही है। जब वो हारे तो हिंदुस्तान में मोदी जी को लोगों ने बड़ा पनौती कहा, जो ट्रोल्स थे कि भैया इनके कारण हार गए, इनके दोस्त हैं वो सब हार गए वगैरह वगैरह, वो दोबारा जीते हैं। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में जब विरोध हो रहा है इजराइल का, 1 लाख लोग सड़क पे हैं, तो आप कहेंगे 1 लाख
लेकिन भारत के संदर्भ में 1 लाख कुछ नहीं। इजराइल की कुल आबादी 90 लाख है। 90 लाख आबादी का मतलब जिस शहर की आबादी दिल्ली से भी कम है, दिल्ली की 60% भी नहीं है, उस शहर में 1 लाख लोग, उस देश में 1 लाख लोग सड़कों पे आ जाएं, और इसमें से अगर 90 लाख की आबादी में से बच्चों को हटा दें तो बालिग लोग कुल 68 लाख ही हैं। यानी हर 68वां आदमी इस समय इजराइल में सड़क पे खड़ा हुआ है। बात यह है कि ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि एक लिक्विड पार्टी है, लिकड पार्टी, जो जिसके प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के एक वकील साहब हैं, कानून मंत्री हैं, जैसे हमारे यहाँ किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं। जैसे रिजिजू जी सुप्रीम कोर्ट पे तगड़े वाले हमले करते हैं भारत में, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोहियों को बढ़ावा देने वाला बोल दिया था, संसद में खड़े होकर अपने भाषण में, संसद में। उसी तरह से जो इजराइल का मंत्री है, कानून मंत्री, वो अनाप शनाप जो मन में आए रोज बोल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इस बयान के कारण इतने सारे लोग सड़क पर उतर आए हैं? नहीं, सड़क पर लोग इसलिए उतरे हैं क्योंकि उनको अपने लोकतंत्र की चिंता है। अब आप कहेंगे लोकतंत्र को कौन सा खतरा खड़ा हो गया? मैं आपको बताता हूं कि इस समय वहां लोकतंत्र को लेकर कितना लोग चिंतित हैं। लेकिन इससे पहले नेतन्याहू सरकार के उस प्रस्तावित खेल के बारे में आपसे बात कर लूं जो इस विरोध की जड़ है। वहां पे पूरी तरह से जुडिशरी पे कब्जा करने की कोशिश है। जैसे कि अगर आप इजराइल में कोई कानून पास करते हैं, अगर वो कानून असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ है। अब वो जो अमेंडमेंट लाए हैं वो उसमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कानून को रद्द नहीं कर सकता, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है, आप देखते जाइएगा भारत से साम्य, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो उस फैसले को संसद पलट सकती है, और सिर्फ पलट ही नहीं सकती, एक साधारण बहुमत से। यानी संसद में 500 लोग हैं अगर, तो 251 लोग एक जिस कानून के खिलाफ, जिस फैसले के खिलाफ वोट कर दें, वो फैसला उलट जाएगा। नेतन्याहू ये क्यों कर रहे हैं? दुनिया का हर तानाशाह चाहता है कि जुडिशरी कमज़ोर रहे, और नेतन्याहू इसलिए कमज़ोर चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर तमाम चोरी चकारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कई अडानी टाइप के, मतलब अडानी क्यों कहना, कई बड़े बड़े घोटाले उनके ऊपर हैं जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों को लाभ पहुंचाया वगैरह वगैरह। अगर ये कानून पास हो जाता है तो नेतन्याहू के पास में पूरी ताकत रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। अगर ऐसी ताकत पाकिस्तान में होती तो नवाज शरीफ को सजा नहीं होती, परवेज मुशर्रफ भागे भागे नहीं घूम रहे होते, और इमरान खान की भी इतनी बुरी हालत नहीं होती, क्योंकि सारे केसेस में इन पार्टियों के पास बहुमत था और ये बड़े आराम से जुडिशरी को अपने अंगूठे के नीचे रख सकते हैं। तो ये जितने चोर थे ये सब भी चाहते होंगे कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो जितने पावरफुल नेता हैं दुनिया के, वो चाह रहे हैं कि अब ये कमज़ोर हो जाए। अभी ये मौका क्यों है? इसलिए मौका है कि सारी दुनिया, जो डेमोक्रेटिक दुनिया है, जो लोकतांत्रिक दुनिया है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले देश हैं, वो यूक्रेन वाले मामले में बिजी हैं अभी। और जब वो बिजी होते हैं तो उसका फ़ायदा उठाकर ये सारा का सारा इसमें खेल हो जाता है। इसमें और भी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है। इसके अलावा इस बिल में ये भी है कि आप जजों का जो चयन होगा, वो जो कमेटी करेगी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, यहाँ पे भी जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर ही विवाद है। यहाँ कॉलेजियम करता है, वो कह रहे हैं वहाँ जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के अंदर बहुमत में नेता होंगे, यानी ज़्यादा लोग नेता होंगे। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बीजेपी के 4 नेता बैठ के तय करेंगे ये जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उनको ही बनना पड़ेगा, बाकी सबको एक तरफ। ये अमेंडमेंट कर रहा है नेतन्याहू। इसके अलावा वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ
जो जज है उसका कार्यकाल तय कर दिया जाएगा। हमने बना दिया जज, हमारी कमेटी ने बना दिया और अब ये 10 साल के लिए बनाया है, तो 10 साल के लिए वो जज रहेगा ही रहेगा। ट्रेनिंग जो होगी जुडिशियल की, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जब जज बनेंगे तो आपने कानून पढ़ा हो। इसके अलावा इस कानून में एक बदलाव और किया है नेतन्याहू ने कि अब जो न्यायपालिका है वो अलग से एक समानांतर सिस्टम नहीं रहेगा, न्यायपालिका सरकार का एक हिस्सा होगी। यानी सीधी सीधी बात, सारी की सारी न्यायपालिका सरकार के अंडर में। अब आप याद कीजिए यहाँ के बयान, लोकतंत्र सर्वोच्च में संसद सर्वोच्च है, संसद से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वहां पे कहा गया है कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा जुडिशरी में वो वहां से फाइनल होगा, और यहां पे भी कहा गया कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में हमको बिठाओ, वहां पर नेताओं को बहुमत में बिठा दिया। और यहां पर भी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट को रोक के बैठ जाती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट को धमकी देनी पड़ती है कि आप हमको हल्के में मत लीजिएगा, तब जाके उनके अपॉइंटमेंट पास होते हैं। इसी प्रकार से आप अलग अलग फ्रंट पे अगर देखें तो हमारे यहाँ पे जुडिशरी को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तरह तरह के आरोप लगते हैं कि एक बहुत बड़े जज साहब को किसी बलात्कार के मामले में ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद उनका इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे जजेस के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो सरकार उनको, हमेशा ताकत से नहीं ना, कई बार सरकार उनको जो है वो उनसे अपने मतलब के फैसले ले लेती है और बाद में उनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दे देती है। तो ये जो हो रहा है नेतन्याहू का, ये एक अपने आप में एक बड़ा इसलिए मसला है क्योंकि वहाँ पे खूब सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हर 67वां आदमी। अब दुनिया क्या कर रही है इस मामले पे? इंटरनेशनल जो लॉ है, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, उसने इसका विरोध किया है। बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा है कि इट इज एसेंशियल दैट ऑल इजरायलीज आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दैट द रूल ऑफ लॉ इज फुली रिस्पेक्टेड। चिंता जताई है संयुक्त राष्ट्र ने और कहा कि यह जरूरी है कि इजराइल में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि अभी कानून को पॉलिटिशियंस के लिए भारी बना दिया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि इससे जो इजराइल की जुडिशरी है और इजराइल के लोग हैं उनकी आज़ादी पर असर पड़ेगा। अमेरिका ने कहा है, जो देखिए अमेरिका अब कितना बड़ा उनका खास आदमी है, इट इज़ क्रिटिकल दैट ऑल द डेमोक्रेसीज इंश्योर दैट द लीगल सिस्टम रिमेन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यानी अमेरिका जो इजराइल का साथी है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से आता है और यहाँ पे इजराइल में दक्षिणपंथियों ने सरकार में आके मौके का फ़ायदा उठा के इजराइल की पावर को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि यही नेतन्याहू पिछले दिनों चुनाव हार गए थे, फिर ये आए और फिर एक थोड़े समय बाद दोबारा चुनाव होता है, उसमें ये जीत गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये पावर में आ जाते हैं तो क्या ये सत्ता छोड़ेंगे जब इनके पास सभी कुछ होगा तो। इसके अलावा जर्मनी ने कहा है, जर्मन के विदेश मंत्री ने कहा है, उन्होंने एक बयान दिया है और चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि कानून के शासन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। फ्रांस ने कहा है, उनके विदेश मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा यह ज़रूरी है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक लीगल सिस्टम होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शल हो, यानी स्वतंत्र हो और बेईमान ना हो। अब आप इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उस छटपटाहट को देखिए जिसके ज़रिए जहाँ जहाँ जिस जिसको मौका मिल रहा है, जिस जिसको गुंजाइश है, वो दक्षिणपंथी ताकत एक अथॉरिटेरियन स्टेट को कायम रखना चाहती है। उन सबको लगता है कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम, क्योंकि ये डेमोक्रेसीज वाले जो हैं ये अभी दूसरे काम में लगे हुए हैं, अपने आप को मजबूत कर लें। इजराइल का दोस्त सऊदी अरेबिया, इजराइल के दुश्मन ईरान के साथ में, चीन के साथ में बैठ के चीन बैठाता है, दोनों को दोस्ती पे दस्तखत कर लेते हैं। क्या ये कुछ समय पहले संभव था अमेरिका के रहते? तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो एक चीज़ बड़ी साफ है कि हमारी, आपकी और पूरी दुनिया के लोगों की डेमोक्रेसी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अभी हाल में सरकार का एक जो फैसला आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला, PMLA वाला, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है जिसके कारण
अब हिंदुस्तान की जुडिशरी भी ईडी के दायरे में आ गई है। कहा गया है कि जो परिवार के लोग हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड एक कैटेगरी बना दी है उन्होंने। ऐसे लोग जो राजनीतिक दृष्टि से जिम्मेदार पदों पे हैं, उसमें सेना के अधिकारी भी हैं और उसमें जुडिशरी के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। राजनीति का मतलब सरकार से होता है। तो इन सब लोगों के रिश्तेदार और परिचित और परिवार वालों के ऊपर भी ईडी छापा मार सकती है। यानी जो इंडिपेंडेंस है हमारे देश में जुडिशरी की और जजेस को उसके अंडर में लाके सरकार ने वहां से पावर हाथ में लेने की कोशिश की है। बहस हो रही है, आवाजें उठ रही हैं। जो आप खोल के बैठते हैं प्राइम टाइम, उसमें जो आता है आपके यहाँ पे एक बड़े से, पहले तो बुद्धू बक्सा होता था, इस बुद्धू स्क्रीन पे, उसमें ये सब बातें तो कोई बताता नहीं। तो धीरे धीरे करके जहां जिसको मौका मिल रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इसलिए जो लोग लोकतंत्र चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि आज मेरे साथ गलत होगा तो मैं आके कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा और वहां मैं न्याय हासिल कर सकूंगा, जिनको लगता है कि मनचाहे तरीके से किसी को भी गोली से नहीं उड़ाया जा सकता, पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं कसूरवार हूं या नहीं हूं, ये सब खत्म होने वाला है। और अंतर केवल इजराइल के लोगों में, हमारे लोगों में इतना है कि हमारे यहाँ पे कुछ मूर्ख लोग, मूर्ख विचारधाराओं के लोग और मूर्ख समझ के लोग, मैं बहुत खुले में मूर्ख कह रहा हूं, ये प्रचारित करते रहते हैं कि भारत में कुछ साल के लिए तानाशाही लगा देनी चाहिए। और इस तरह के जब भी फैसले आते हैं, एक बड़ा तबका उन गलत फैसलों के पक्ष में खड़ा हो जाता है, डेमोक्रेसी को रोंदने वाले फैसलों के पक्ष में। इंदिरा गांधी, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इंदिरा गांधी डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रही थी, तो इस देश की बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे संगठनों ने उनका समर्थन किया था। एक उदाहरण देता हूं, आरएसएस चीफ ने माफ़ी मांग ली थी, देवव्रत साहब थे, और कहा था मुझे रिलीज कर दीजिए, आप बाहर जाऊंगा, कोई राजनीतिक काम नहीं करूंगा। वामपंथियों ने समर्थन किया था इंदिरा गांधी का। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो उन पूरे हालात के बीच में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अनमोल तोहफा है हम सबके लिए। आज जो मैं बोल पा रहा हूं ना, लोकतंत्र के कारण बोल पा रहा हूं, और भारत के लोग उस लोकतंत्र के खिलाफ जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो एक बड़ी आबादी उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है, लोकतंत्र को रौंदने वाले प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हो जाती है। और इजराइल को देखिए, दिल्ली से 1.5 करोड़ की आबादी दिल्ली की, उनकी 90 लाख की है, 1 लाख लोग सड़कों पे हैं। दिल्ली में आज तक 1 लाख लोग सड़कों पे नहीं आए हैं। और सिर्फ डेमोक्रेसी को ही नहीं, हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो जहां जैसा भी सिर उठाने वाला है वो सब के सब रोंदे जा रहे हैं। 2024 तक पता नहीं क्या होगा, चुनाव होगा कि नहीं होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर देश बच सकता है, अगर इजराइल बच सकता है, तो जनता के सड़कों पे आने से, लोकतंत्र की फिक्र करने से बच सकता है। भारत बच सकता है तो जनता के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत होने से बच सकता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए आप बहुत समझ रहे होंगे, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप ये भी समझ रहे होंगे कि वही चीजें यहां भी चल रही हैं, कम या ज्यादा मात्रा में। और उन चीजों के चलने के साथ साथ जो विद्रोह की और विरोध की इंटेंसिटी है वो वहां के मुकाबले कम है। यहां सुप्रीम कोर्ट को कह दिया जाता है कि आप देशद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं, यहां का मंत्री बोलता है, और वहां पे उनका मंत्री बोलता है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आप इस देश के अंदर बगावत खड़ी करने की, कूप, सत्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के निशाने पे जुडिशरी है, अटॉर्नी जनरल हैं, दूसरे लोग हैं, जो भी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने अंदर, भारत के लोगों के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, और जब तक उन जड़ों की आप हिफाजत नहीं करेंगे, ये हमेशा के लिए स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली है। नमस्कार, जय हिंद।